शाकाहारी रहना, उसी प्रचार के अंतर्गत हम और आप सभी परम पिता परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक आदेश पारित किया। समूचे विश्व में प्रत्येक कान कान तक यह आवाज पहुंचा दो। मेरे शरीर का नाम है जो गोस्वामी जी महाराज के शरीर का नाम। इनसे कहना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा कि लोगों से कह दो कि मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में 1000 बरस के लिए सतयुग आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग जब जाएगा, सतयुग जब आएगा, दो युगों की जब विशाल टक्कर होगी, 20 करोड़ लोग उसमें बारे न्यारे हो जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए स्वामी जी महाराज आवाज दे रहे हैं। आगे चलकर इनकी पगड़ी स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं आवाज इसलिए लगा रहा, ये पगड़ी हमारी बहुत सुंदर है, इस पगड़ी में कोई दाग न लग पावे, भावी समय में कोई ये न कहने पावे कि जब इतनी बड़ी बात थी हमें आपने पहले से क्यों नहीं अवगत कराया। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 से जो एक सुनिश्चित तरीके से समय निर्धारित उसके अनुरूप बनारस से बाबा जी ने काशी से आवाज को उठाया। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, ये समूचा जो समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें और आप सभी को याद दिलवा रहे। जिस तरीके से राम कृष्ण जो भी इस देश और दुनिया में ये महाशक्तियों का अवतरण हुआ, इन महाशक्तियों का वर्णन ब्रह्मा विष्णु शंकर मां सरस्वती और चारों वेद नहीं कर सकते। अगर इनके बारे में कोई जानकारी देने वाले हैं तो केवल और केवल महात्माओं के सिवाय लोगों की जानकारी कोई नहीं दे सकता। मनाही कर दी गई है। ब्रह्मा विष्णु महादेव मां सरस्वती, 4 वेद, 6-7 18 पुराण, इन अवतारों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। अगर नहीं समझ में बातें हैं, श्री रामचरितमानस को प्रमाण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। व्यापक ब्रह्म विरजयज अकलयनीह अभेद, सो कि देहधर होय नर जाय न जानत वेद। राम के बारे में वेद कहते हैं कि वो नहीं जानकारी में आते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुरूपा। वेदों को जिसके बारे में भान नहीं है, प्यारे भाई बहनों, तो बात ये समझने की है कि जब राम और कृष्ण के बारे में 4 वेद नहीं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जानते हैं, सरस्वती नहीं जानते हैं, तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर इन महाशक्तियों के बारे में आखिर हमें जानकारी कौन कराते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहन, भगवान राम को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर से ऊपर बाबा जी ने 7 दिन का एक प्रचार कराया था सन 2002 में। स्वामी जी महाराज ने उस समय पर अपने बच्चों को आदेशित करते हुए कहा था, लोगों से जाके कहना ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म है और पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल है और महाकाल के ऊपर हमारा निज घर यानी सचखंड सतलोक है। ये स्वामी जी महाराज ने समूचे देश में ये प्रचार प्रसार कराया। प्यारे भाई बहनों, इस चीज को कौन जान सकते हैं? इस चीज को जानने वाले जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबसे पहले सतयुग में अपने वायदे के अनुरूप जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं गुप्त रूप में, सत शुक्रत कहे चाहे जोगजीत कहे, जब बाबा जी उस समय सतयुग में आते हैं तो देखो रत्नाकर डाकू और इनको बाबा जी पकड़ लिए। पकड़ के देखो उस समय पर, अब ये गुप्त रूप का मामला है, ऊपर का भेद कौन बताए। उस समय पर थोड़ी देर की यानी एक स्थान की जानकारी कराई गई है, इससे ऊपर की भी जानकारी गुप्त रूप में रहती है। उस समय पर उनके लिए लिखा गया कि देखो बेटा मान जाओ, ये गलत काम मत करो। तो देखो उनके लिए लिखा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उस समय पर जो संसार के काम करते थे, जब वो संत सतगुरु मिले, इन्होंने इनकी रास्ता को पलट दिया और उसी के अनुरूप जब इन्होंने सुमिरन किया तो इन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। आगे गुरु महाराज का खेल जारी है। ये महर्षि वाल्मीकि जब ब्रह्म पद तक पहुंचते हैं, राम इनसे छोटे हैं, ईश्वर कहते हैं राम के पद को, वो राम के नाम को ईश्वर कहते हैं। प्यारे भाई बहनों, इसलिए राम के आने के 10,000 पूर्व महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म पद में ऊंचे बैठे हैं। इस वजह से इनको 10,000 पहले आभास हो गया कि इस तरीके से होने वाला। ऊपर का व्यक्ति सारी चीजों को समझता, तब महर्षि वाल्मीकि ने देखो नाम के सहारे राम के आने के 10,000 पहले रामायण को लिखा। रामायण उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी, जिसे देववाणी